देखिए बेटा, पिछली वाली क्लास में पढ़ने आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ इसके बारे में बात की थी, और स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा था इसमें एक सिद्धांत आया था, डोबेरेनर कौन था? उसके बाद कौन आया? न्यूलैंड का अष्टक नियम। उसके बाद कौन आया? उसके बाद मेंडलीव। और आवर्त सारणी का जनक कौन है? मेंडलीव। कौन है बेटा? उसके जस्ट बाद कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी कौन सी है? और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? हेनरी मोजले। कौन है बेटा? और आधुनिक आवर्त सारणी के ऊपर देख चुके हैं कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं। अब ये वर्ग और आवर्त के आधार पे अपने को बात करनी है आधुनिक आवर्त सारणी में गुणों की। किसी बात करेंगे? जो गुण होते हैं बेटा उनको बोलते हैं आवर्ती गुण। क्या बोलते हैं? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं उन्हें क्या बोलेंगे? आवर्ती गुण। और भैया ये पार्ट सबसे इंपोर्टेंट होता है क्योंकि आवर्ती गुणों के अंदर से बेटा क्वेश्चन काफी पुटअप होते हैं। ठीक है, अब सवाल क्या है, आवर्ती गुण कौन से होते हैं, कौन कौन से गुण अपने को बेटा पढ़ने हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इस वाले में, एक तो पढ़ेंगे परमाणविक और आयनिक त्रिज्या। क्या पढ़ेंगे? परमाणविक और आयनिक त्रिज्या। परमाणविक व आयनिक त्रिज्या। दूसरा जो पढ़ेंगे बेटा वो रहेगा अपना आयनन ऊर्जा। कौन रहेगा? आयनन विभव। किसी का नाम है आयनन ऊर्जा। इसको शॉर्ट में नोट कैसे करते हैं? आईपी से। किसे नोट करते हैं? आईपी से। ठीक है, आयनिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तीसरा जो पढ़ेंगे बेटा वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। कौन सी पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्राही एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? ग्राही एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन ग्राही एंथैल्पी। शॉर्ट में किसे नोट करते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो नोट करेंगे ई ए। किससे करेंगे? ई एस। और तीसरी जो भैया अपने पास में वो कौन है? तीसरी जो है बेटा वो है अपने पास में विद्युत ऋणता। क्या है बेटा? विद्युत ऋणता के बारे में बात करें। ये आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसको नोट कर रहे हैं किससे? ई एन से। किससे नोट कर रहे हैं? ई एन से। तो ये अपने पास में आवर्ती गुण जिनकी अपन 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, लिख लो उसको। पहला जो अपने पास में आयनिक गुण ये रहा, दूसरा है भैया, और तीसरा आपके पास ये चार गुण अपने को आवर्ती गुणों के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, अब इनके ऑर्डर आते हैं बहुत सारे, कहां पर बढ़ेगा कहां पर घटेगा, वो ऑर्डर अपने को चारों को देखना है। ठीक है बेटा, चलो लिख लो सभी को। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? परमाणविक या आयनिक त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो पहले तो समझ लो परमाणविक आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या होता है। अब त्रिज्या का मतलब होता है आकार। किससे मतलब लेना पर? परमाणविक त्रिज्या का मतलब किससे रहेगा? आकार से। परमाणु कितना बड़ा होता जा रहा है कि नहीं, वो परमाणु त्रिज्या अपने पास रहेगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक अपन उठा रहे हैं यहाँ से, कौन से वाला है? पढ़ेंगे परमाणविक और आयनिक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या और साथ में कौन सी कहलाएगी? आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। अगर किसी परमाणु की बात करेंगे तो कौन सी त्रिज्या कहलाएगी? परमाणविक अवस्था में बात करें तो कौन सी कहलाएगी? परमाणविक त्रिज्या। आयनिक अवस्था में बात करें तो आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। देखो
अगर मैंने आपसे कहूं बेटा एक परमाणु है ए, कौन है, तो ये उदासीन है कि नहीं, तो ये तो कौन सी त्रिज्या कहलाएगी इसकी, परमाणु। कौन सी कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या। और मैं आपसे कहता बेटा आयनिक अवस्था में, तो आयन तो भैया पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव बेटा हो सकता है। ठीक है, दो आयन होंगे, तो अपने को देखना है कौन से वाले की त्रिज्या बड़ी होती है, कौन से वाले की छोटी होती है। फिर दोनों क्या करनी, तुलना क्या करनी है बेटा, तुलना करनी कि आयनिक त्रिज्या बड़ी होती है या परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है। उसका अपने ट्रिक लिखने वाले हैं, उसके आधार पर अपने सवाल करेंगे। ठीक है बेटा, चलो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, किसी भी परमाणु की उदासीन अवस्था में उसका साइज कितना बड़ा है, उसे क्या बोलेंगे। अब परमाणु त्रिज्या तो होती है बेटा, अब आपको दो ऑर्डर देखना आना चाहिए, आवर्त में जाने पर तो क्या होगा और वर्ग में जाने पर बेटा क्या होगा। तो आप सभी जानते हो आवर्त में कहां से कहां चलते हैं, आवर्त में कहां चलते हैं, बाएं से दाएं। कहां चलते हैं, बाएं से दाएं। जबकि भैया वर्ग में कहां चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, ना कि नीचे से ऊपर चलते हैं। एक तो पता आपको यह होना चाहिए कि वर्ग में कहां पे चलते हैं और आवर्त में कहां पर चलते हैं, क्योंकि चारों गुणों में अपने को बार बार इसकी बातें करनी है। ठीक है बेटा, लिख लो आवर्त में कहां चलना है और वर्ग में कहां पर चलना है, लिख दो। हो गया। तो पहले किसकी बात कर रहे हैं, आपको सभी को पता है कि भैया ऊपर से जाने पर साइज बढ़ेगा, साइज क्या होगा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, इसके बाद में सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है अपने पास। अब ये अपने पास जो भी आ रहे हैं, क्या ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है। तो भैया इधर जाने पर क्या बढ़ रहा है, कोष क्या बढ़ रहा है, कोष की संख्या अगर बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, साइज क्या बढ़ेगा बेटा। अब साइज बढ़ने का मतलब क्या बढ़ रही है, त्रिज्या क्या बढ़ रही है। कौन सी अवस्था में, परमाणु। कौन सी अवस्था में, परमाणु त्रिज्या। मतलब कौन सी त्रिज्या की बात करोगे, परमाणु त्रिज्या की बात करोगे। अब एक बात का हम बता दूं, परमाणु त्रिज्या क्रम और आयनिक त्रिज्या का क्रम बेटा सेम होता है। क्या होता है, अब देखो मैं कह दूं H प्लस, क्या कह दूं, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, और तो बताओ आयनिक त्रिज्या क्रम क्या आएगा, आयनिक त्रिज्या बेटा क्रम वही आएगा। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर लिख दिया H प्लस, क्या लिख दिया, लिथियम प्लस, फिर लिख दिया, फिर K प्लस, फिर रुबिडियम प्लस, फिर क्या आ गया। तो बताओ ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, कौन सी त्रिज्या कहलाएगी। अब आयन आ गए, कौन सी कहलाएगी, आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या में ऊपर से जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी बेटा, और परमाणु में क्या होगी, बढ़ेगी। तो कॉमन सी बात हो गई, हमेशा ध्यान रखना है वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार क्या होता है बेटा, बढ़ता है। क्या होता है, आकार का मतलब ही क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, सीधा सा फंडा ध्यान रखना, त्रिज्या का मतलब ही क्या बेटा, किससे मेन होता है, साइज। ठीक है बेटा, ये अपने को ध्यान रखना है। अब सुनो यहाँ से, इसकी बजाय सबसे इंपोर्टेंट कौन है, जहां से अपने सवाल पूछता हो रहे हैं वो कौन है, आयनिक त्रिज्या को बेटा आपको ध्यान रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। यहाँ से सवाल काफी बार रिपीट हुए, जेड के अंदर भी आते हैं, सीयूटी के अंदर भी आएंगे, आईसीआर के अंदर भी यहाँ से आए, तो काफी कंप्यूटर में यहाँ से नीट वगैरह में यहाँ से सवाल आते हैं। आयनिक वालों को आपको देखना है, कैसे देखना है। ठीक है, एक तो आवर्त में भी देखना है, एक वर्ग के अंदर भी आपको देखना है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझो, सवाल को उतार लिया सबने, आगे बढ़े क्या, लिख लो। अब आपसे पूछ लेगा, यहाँ से कोई सवाल दे देगा, बताओ सबसे बड़ा साइज किसका। ठीक है बेटा, ये आपसे साइज पूछ लेगा, धनायन है कि नहीं। अब अपने पास धनायन भी आ जाए, क्या आ जाए, आप पूछ ले किसका साइज बड़ा है, उसके लिए अपने को बेटा ट्रिक ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो आकार का क्रम क्या निकालना है, आकार का क्रम। अब आकार का भैया अगर क्रम निकालना है तो आपको ध्यान रखना, जिसके ऊपर होता है नेगेटिव साइज, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाला सबसे बड़ा होगा, क्या होगा, उसके बाद उदासीन कौन आएगा, और उसके बाद आएगा पॉजिटिव वाला, कौन सा आएगा, पॉजिटिव। इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को बेटा सोल्व कर लोगे। ठीक है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना। आकार का क्रम कैसे, साइज का ऑर्डर क्या आएगा, तो सबसे बड़ा साइज आएगा ऋणात्मक आयन का, फिर आएगा उदासीन वाला नॉर्मल है, और उसके बाद कौन आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा। अब आप सभी जानते हो भाई कि आयन नेगेटिव कब बनता है,
इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, और पॉजिटिव क्या बनेगा, डबल इलेक्ट्रॉन निकलेगा इलेक्ट्रॉन है। अब एग्जांपल देखो, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि मुझे बताओ Na और Na+2 में और एल्यूमिनियम +3 में किसका साइज सबसे बड़ा है? तो बताओ साइज का क्रम क्या आएगा, साइज का क्रम क्या आएगा? जितना ज्यादा धनात्मक बढ़ेगा उतना ही साइज क्या होगा, छोटा। क्या होगा, तो जितना धनात्मक चार्ज कम रहेगा उतना ही आकार क्या रहेगा। तो मुझे बताओ इस वाले में आकार जो है वो सबसे बड़ा सोडियम प्लस का है क्या? सबसे बड़ा कौन होगा, फिर कौन होगा, और सबसे छोटा कौन है, एल्यूमिनियम +3। एल्यूमिनियम +3। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलते जा रहे हैं तब तो आकार क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश बढ़ रहा है कि नहीं, तो धनात्मक आवेश बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, घटेगा। क्या होगा बेटा, घटेगा। लिख लो। हाँ? क्या कह रहे हो, सोडियम सबसे बड़ा है क्या, सबसे छोटा कौन है, कौन सा क्रम लिख दिया अपन ने, साइज का। अब पूछता है घटता क्रम लिखो, या कौन सा क्रम लिखा है मैंने, बढ़ता ही कौन सा, ये पहले सबसे बड़ा वाला फिर छोटा वाला फिर कौन सा क्रम हो गया, घटता क्रम। कौन सा बेटा, घटता। तो क्रम कोई सा पूछ सकता है आपसे, घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम। ट्रिक आपको ध्यान रखना ये वाला, ठीक है। धनात्मक कर लिया अपन ने, अब कौन सा ले लो, हाँ काम की बात बेटा ये इसमें क्या इलेक्ट्रॉन सब में समान है। तो पहली बात अगर ये कॉन्सेप्ट अपन लगा रहे हैं तो अपने पास में स्पीशीज कैसे होनी चाहिए, सम इलेक्ट्रॉनिक। कैसे होनी चाहिए बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में ही ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, ठीक है बेटा। ये काम की बात आपको ध्यान रखनी है। ओके बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 10। या कितने, 10। वहां भी कितने, 10 है कि नहीं, कितने बेटा, 10 है कि नहीं। तो कैसे ये, अगर सम इलेक्ट्रॉनिक है साइज निकालना तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, A-, A और A+ वाला, A+ वाला। और एग्जांपल देखो, अगर मैं आपसे कह दूं इस अवस्था में मेरे पास में है एक तो क्लोरीन है माइनस, एक मेरे पास में आर्गन है, कौन है, आर्गन है, ठीक है बेटा। और एक मैंने यहाँ पर ले लिया बेटा, इसमें ले लिया मैंने सल्फर। क्या ले लिया, सल्फर -2। इन तीनों मुझे बताओ आकार क्रम क्या आएगा, घटता क्रम बताओ। क्या आएगा, सल्फर क्लोरीन और आर्गन। नॉर्मल सी बात है, दो टाइप के दिए मैंने, एक तो उदासीन दिया, कैसा दिया है, नेगेटिव वाला। नेगेटिव में देखो आप आइस इलेक्ट्रॉनिक है क्या सारे, 18 18 18 है कि नहीं, कैसे बेटा 18 है। अब देखो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा। क्या होगा, ज्यादा कहां पर है, सल्फर। तो सबसे बड़ा साइज किसका हुआ, सल्फर का साइज सबसे बड़ा। फिर कौन आएगा, क्लोरीन वाला। और सबसे लास्ट में कौन आएगा, उदासीन। कौन आएगा, उदासीन है आर्गन वाला। हो गया ऑर्डर, ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। अब करते हैं धनात्मक ऋणात्मक मिक्स। क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। उतार लो उसको, लिखो भैया। आकार पे सवाल काफी बार रिपीट है, मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, उसके ऊपर सवाल आएगा, ठीक है बेटा। पुराने पेपर देखो, PYQ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब सोल्व करेंगे। आगे बढ़े, उतार लो। पीछे वाले आपने सबने रिवाइज कर लिया क्या, यूट्यूब पे लिंक पड़ा हो ना अपना, देखते पीछे वाले क्लास, उसको फास्ट में करके उसको देख लिया करो। तो 1 घंटे में क्लास हो रही है, 10-15 मिनट लगा के उसको रिवाइज कर लो पूरा जो आज को पढ़ा रखा है। अभी अपने जो वीडियो चल रहे हैं वो अपने लाइव में चल रहे हैं, ठीक है बेटा, वो वाले। अभी कुछ लाइव और भी पढ़ाऊंगा जो अलग से स्पेशल होगा, ठीक है। 1 शूट वाले, एक चैप्टर एक ही शूट में, उस टाइप के आपको मिलेंगे, ठीक है। नहीं 1 शूट वाले, कब 1 शूट, ठीक है, करेंगे उसको। हो गया, आगे हो गए, आगे बढ़े। और लिखो, मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन में आकार का सही क्रम कौन सा है,
जाने इतना ध्यान से देख लो पहले। आकार का कौन सा क्रम सही है? सभी के तीसरा है क्या? पक्का? कौन सा ट्रिक लगाओगे इसमें? कौन सी वाला? हाँ, अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉनिक है? फिर हाँ? कौन सा क्रम सही है इसमें? सवाल मिला है, दौड़ में लग जाते हैं। पहले ध्यान ही क्या रखना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होना चाहिए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ए माइनस ए और ए प्लस वाला लगाना है। क्या सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? ये तो है। तो 2 शॉट में 16 हो सवाल। पहले अपने को देखना है कि इनमें कौन है। ये ऑर्डर सही है? 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऑर्डर सही है क्या? है कि नहीं बेटा? ये 10 वाली है कि नहीं? कौन सी है? 10 वाली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है अपने पास। देखो, सिलिकॉन बढ़ाएंगे नियोन से, उदासीन वाला बड़ा होना चाहिए कि नहीं? ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ गलत हो रहा है कि नहीं? उदासीन के हिसाब से यहाँ कौन है? पहले आएगा। सबसे बड़ा हो सकता है क्या? अच्छी बात। हाँ, कोई मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ, कौन है? कौन है? अब अपने को पता है इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इनमें इलेक्ट्रॉन कम है क्या? इलेक्ट्रॉन क्या है? बड़े इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो आकार बढ़ेगा ना। नॉर्मल सी बात है, आकार क्या होगा? बढ़ेगा। तो आकार इन्हीं का तो बड़ा रहेगा ना इनसे। तो इनसे क्या रहेगा? इनमें देखना है 10 वाले में उदासीन तो आएगा पहले, धनात्मक क्या आएगा बाद में? क्या आएगा? बाद में आएगा। तो ये वाला ऑर्डर सही है ना? क्या बेटा? तो 2 स्टेप में सवाल सोल्व होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर है यहाँ पर तो आराम से एक टिक में कर देंगे। ए माइनस ए और ए प्लस वाला, उसमें शायद देखना है प्लस वाला ज्यादा है कौन से वाला है, और अलग अलग आए तो देखना ही पड़ेगा। ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन वाला बड़ा है या 10 वाला बड़ा है? तो बड़ा कौन है? इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो साइज भी क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। नॉर्मल सी बात है। तो ये आपको ध्यान यहाँ से रखना है। कौन सा हो गया? सी वाला। कौन सा है? एक सवाल और लिखो। आयनिक त्रिज्या का कौन सा जोड़ा समान है? इस टाइप के सवाल काफी पूछा हुआ आपने। आयनिक त्रिज्या का कौन सा जोड़ा समान है?
कौन से? ध्यान से जवाब दो। बोलना आसान है बेटा, दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ, बत्ती जलानी पड़ी दिमाग की, कैसे करोगे? इतना आसान थोड़ी है। सबसे पहले देखना ये कि कहां पर तो सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या? जो सम इलेक्ट्रॉनिक है उनमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला, न्यूट्रल वाला, वही अपने पास वो ऑर्डर से करना है। सम इलेक्ट्रॉनिक कहां कहां पर बताओ? कई सम इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं है ना। ये 10 वाला है, 18 वाला। यहाँ पर कितने? यहाँ भी कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने? और यहाँ कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? कितने? और यहाँ? तो मुझे बताओ क्लोरीन, क्लोरीन में बड़ा कौन है? नॉर्मल सी बात है कि नहीं? ऊपर से नहीं जाने पे साइज बढ़ता है कि नहीं? तो बड़ा कौन होगा? बड़ा कौन होगा? अब साइन नेगेटिव समान है दोनों में, साइज तो बराबर होगा। आयन तो बराबर है कि नहीं? आयन तो क्या बेटा? नेगेटिव आयन क्या है? पर ओवरऑल देखो तो आवर्त सारणी में अगर अपन देखे वर्ग में ऊपर से नहीं जाने पे साइज क्या पड़ता है? क्या होता है? चारों आयनों में सबसे बड़ा कौन है? आयोडीन। बताओ दोनों में बड़ा कौन होगा? क्या दोनों का समान है क्या साइज? साइज समान? कौन सा गलत हो गया? मैंने पूछा ही क्या? आयनिक अवस्था में, सारे आयन में अवस्था में है कि नहीं? किसमें? आयनिक अवस्था में समान वाला कौन है? जोड़ा। आयनिक तरीके क्या होनी चाहिए? समान। क्या तरीके समान है? इस वाले की तो बड़ी, इस वाले क्या है? यहाँ पे आओ, इस वाले में देखना दोनों की इलेक्ट्रॉन बराबर है क्या? जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आए तो समझ जाओ साइज क्या होगा? बराबर। क्या होगा? तो मुझे बताओ दोनों का साइज समान है क्या? क्या दोनों की आयनिक तरीके क्या होगी? समान। क्या होगी? ये 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? यहाँ पर समान है क्या बेटा? समान है। इलेक्ट्रॉन अलग अलग है और सेम वर्ग में आ रहे हैं, तब तो क्या लगाना है? ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा और बाएं से जाने पर घटेगा। क्या होगा बेटा? घटेगा। तो ये आपको देखना उस कॉन्सेप्ट से है। सम इलेक्ट्रॉनिक है क्या? ये बताना क्या सम इलेक्ट्रॉनिक है? धनात्मक ऋणात्मक लगाओगे, आपको पता है कौन बड़ा होता है? ऋणात्मक वाला बड़ा होता है कि नहीं धनात्मक की तुलना में? तो बताओ यहाँ बड़ा कौन है? तो आकार बड़ा समान हुआ क्या? आकार समान नहीं हुआ। यहाँ पर इस वाले का आकार समान हुआ क्या? बिल्कुल आकार समान है। यहाँ बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं? अब बताओ दोनों में आकार किसका बड़ा? नेगेटिव का पॉजिटिव का? किसका? लिखवाया था ना भी आपको, ए माइनस बड़ा होता है कि नहीं? ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ कि नहीं? तो बड़ा कौन है? क्या समान है दोनों? दोनों समान है। कौन बड़ा है? क्लोरीन क्या है? तो बताओ कौन समान हुआ? कौन सा आंसर आएगा? बी वाला। कौन सा आएगा? बी वाला आंसर यहाँ पर आएगा। ओके, ऐसे आपको करना आना चाहिए। कर लोगे? नीचे नोट डाल के लिखो। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? साइज क्या होगा? साइज क्या होगा? डिक्रीज। क्यों? कि जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज। क्या होगा? और ऊपर से जाने पर क्या होगा? साइज। साइज क्या होगा? साइज क्या होगा? इंक्रीज। क्या होगा बेटा? इंक्रीज। साइज का मतलब ही क्या होता है? त्रिज्या। क्या होगी? अब कोई सी बोलो चाहे प्रमाणिक बोलो सही, दोनों क्या होंगी? दोनों क्या होंगी? घटेंगी। क्या होंगी? ये वाला कॉन्सेप्ट कब लगाओगे? जब पूरे वर्ग में देख रहे हो या आवर्त में देख रहे हो। और समान इलेक्ट्रॉन वाले आए तो क्या लगाओगे? समान इलेक्ट्रॉन वाले तो क्या लगाओगे कॉन्सेप्ट? कौन से वाला? माइनस वाला, न्यूट्रल वाला और प्लस वाला। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ओके, कर लोगे? पहली कौन सी होगी अपने पास में? परमाणु है
आयनिक त्रिज्या। अब भैया परमाणविक और आयनिक त्रिज्या है ना अपने पास, वो कितने टाइप की होती है तो ध्यान रखना। आयनिक त्रिज्या तो अपन देख ली, धनायनिक और अब मेन पॉइंट कौन है, परमाणविक त्रिज्या 3 टाइप है। कितना बेटा, तो परमाणविक त्रिज्या कितने टाइप की, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, धात्विक त्रिज्या कौन सी है, सहसंयोजक त्रिज्या कौन सी है, और एक कौन है, वांडरवाल कौन सी है, वांडरवाल। ठीक है, तो देखो आगे एक सवाल हो गया ऐसे ध्यान रखना है। अब आपको एक ऑर्डर ध्यान रखना है, परमाणविक त्रिज्याओं का क्रम, परमाणविक त्रिज्याओं का क्रम। परमाणु त्रिज्या बेटा 3 होती है। पहली कौन सी है, सहसंयोजक, कौन सी है, सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरी कौन सी है, धात्विक, कौन सी है, धात्विक त्रिज्या, लिख दो धात्विक त्रिज्या। और तीसरी कौन सी है, वांडरवाल, वांडरवाल त्रिज्या, वांडरवाल त्रिज्या। इसको अपन नोट कर रहे हैं बेटा CR, किससे कर रहे हैं, कोवलेंट रेडियई। इसको नोट कर रहे हैं MR, किससे कर रहे हैं, मेटालिक रेडियई। इसे किसे नोट कर रहे हैं, VWR, वांडरवाल रेडियई, वांडरवाल रेडियई। ये शॉर्ट में लिखा हुआ NCERT का बड़ा, लिख लो। अरे उसको खोल लो भाई, मर जाएंगे, जान निकल जाएगी मेरी। उसको खोलना गेट को, अरे गेट को खोल दे पीछे वाले को। पीछे ठंडी हवा आ रही है, आके देख एक बार, खड़ा हो यहाँ पे। हाँ, सारी हीट यही आ रही है इकट्ठी होकर, ऊपर से जल रहा है खोपड़ी के ऊपर। मास्टर को जलाने की सोच रखी पूरी करी, मैं तो आका को लटका दो यहाँ पर, काम खत्म, समझ जाएगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, बिगड़ के चल जाए, काम खत्म। होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसमें लगी आ जाएंगी, बस सेट करवाने इसको, सेट ही कर रखी है ना होते दोनों AC पीस में अपने हिंदी वाले को। हाँ नहीं आ रही, आ जाएंगे, टेंशन ना लो, आएंगे आएंगे नहीं आ रही। हो गया ऐसे। अब देखो बेटा, पहले समझो सहसंयोजक त्रिज्या होती क्या है। जितने भी सहसंयोजक बंद होते हैं क्या होते हैं, एक परमाणु और दूसरा परमाणु ओवरलैप हो गए, क्या हो गए, तो एक परमाणु दूसरा परमाणु क्या हो गया आपस में, ओवरलैप। अब देखो, अब 3 टाइप से ओवरलैपिंग कराएंगे अपन, एक परमाणु दोनों आए और ऐसे ओवरलैप, तो दोनों की डिस्टेंस कट गई कि नहीं, पहले दूर थे, अब नॉर्मल अवस्था में देखो ओवरलैप कर रहे कि नहीं। ये तो कौन सी है त्रिज्या, क्या करेंगे, अगर अपने को निकालना है कि इस वाले की त्रिज्या कितनी है और इस वाले कितनी है, तो एक परमाणु के निकाले अपने, तो भाई एक परमाणु तो ये होता है ना, तो यहां से यहां तक की दूरी R1 है क्या है, और दूसरे वाले क्या मान लें R2। अब दोनों को ओवरलैप कर दें, तो आधी वाली तो इसमें चली गई ना, ये गई कि नहीं, यहां से ये तो कॉमन हो गई, क्या हो गई। अब दोनों को निकाल क्या करो, आधा कर दो, क्या कर दो, ध्यान रखना दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है ना, उसका आधा मान क्या लगेगा। सहसंयोजक बंध में अगर 2 परमाणु जुड़ रहे हैं अपने पास, 2 जुड़ेंगे कम से कम, उनकी बीच की अगर क्या करें, जो दूरी आ रही है उसका आधा मान कर दे, तो कौन सी त्रिज्या का लगेगी, सहसंयोजक त्रिज्या। मान लो मैं कर रहा बेटा, यहां से और यहां तक की जो दूरी है बेटा, वो है 10 एंगस्ट्रॉम। कितनी है, तो बताओ एक परमाणु की दूरी कितनी होगी, यहाँ से 5 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी, तो बताओ 5 बराबर 2 गए कि नहीं। अब मैंने कह दिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा मैंने मान ली R, क्या मान ली, R मान ली, कितनी मान ली, तो बताओ कोवलेंट रेडियई का मान क्या होगा, R/2 होगा। अब दूसरा कौन है, धातु में क्या होगा, ओवरलैपिंग तो होती नहीं, धातु में कैसे होते हैं, टचिंग क्या होती है, ये टच कर रहे हैं नहीं, तो मतलब पहले की तुलना में आकार बढ़ा कि नहीं, तो बड़ा आकार किसका हुआ, सहसंयोजक त्रिज्या बड़ी है, ये धात्विक, धात्विक बड़ी क्या है, थोड़ी सी बढ़ गई ना बेटा, इसका मतलब है परमाणु ऐसे, ये वाला परमाणु दूसरे वाले परमाणु से टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच ही कर रहा है ना यहाँ से। अब इसका हाफ करेंगे, पहले कितनी दूरी थी 5, अब भी कितनी है, अब आधी त्रिज्या का मान कितना आएगा, अंतर देख रहे हैं आप, पहले दोनों में क्या थी, ओवरलैपिंग, त्रिज्या का मान कम हो रहा था कि नहीं, हो गया था, तो यहाँ क्या हो रहा है, त्रिज्या का मान क्या होगा, तो बड़ी त्रिज्या कौन होगी, धात्विक वाली, कौन सी होगी, धात्विक त्रिज्या कैसे निकालते हैं,
जितना त्रिज्या का अंतर आएगा उसमें किसका भाग देना है, 2 का भाग। अब मैंने कह दिया कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर कितनी है बेटा, आर में क्या करना है, हाफ, क्या करना है, हाफ करना है। वांडरवाल त्रिज्या कौन सी है, वांडरवाल त्रिज्या में क्या होगा बेटा, वांडरवाल पहली बात किसमें होती है, गैस के अणु, किसमें होती है, गैस के अणु। तो मान लो मैंने गैस ले ली Cl2, कौन सी ले ली, तो एक तो गया मेरे पास Cl2, दूसरा भी क्या होगा, गैस के अणु दूर दूर रहते हैं कि नहीं, गैस के अणु क्या रहते हैं, दूर दूर रहने हैं। तो बताओ दूरी ज्यादा होगी नहीं, एक गैस का अणु ये रहा, एक गैस का, तो दोनों के बीच की त्रिज्या क्या कर दो, आधा, क्या कर दो। तो कौन सी त्रिज्या कहलाएगी, कौन सी त्रिज्या कहलाएगी, वांडरवाल त्रिज्या। तो बताओ परमाणु कहां सबसे अधिक दूर है, वांडरवाल में दूर है, तो सबसे बड़ी त्रिज्या हुई कौन सी, यही ऑर्डर अपने को ध्यान रखना है। तो मुझे बताओ वांडरवाल त्रिज्या क्या होगी, यहां की दूरी कितनी मान लो मैं, तो कितनी हो जाएगी, कौन सा आर बड़ा है, ये वाला अपन ने आर माना वो बड़ा है कि दूसरे वाले का आर बड़ा है कि तीसरे वाले का आर बड़ा है, तीसरे वाले का आर क्या है, ज्यादा बड़ा है। ठीक है बेटा, तो मुझे बताओ त्रिज्या क्रम क्या है, वांडरवाल का सबसे ज्यादा, फिर मेटालिक रेडियस, और सबसे कम कौन है, Cr। ये क्रम आप ध्यान रखना, सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी हो, ठीक है, लिख लो, ये बेटा सबसे बड़ी त्रिज्या। त्रिज्या को आपको पढ़ना है स्टेप्स, ओके। त्रिज्या हुई, कर लोगे ऑर्डर, ऑर्डर ध्यान रखना, बड़ी कौन सी होती है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, दूर दूर रहेंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी और पास पास रहेंगे त्रिज्या, सहसंयोजक में ओवरलैपिंग होना जरूरी है, धात्विक में सिर्फ टचिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और भैया गैसों में तो आपस में भिड़ना ही नहीं है, दूर दूर रहना, कैसे रहना है, दूर दूर रहना। ठीक है बेटा, तो चिपक के रहे तो, सिर्फ हाथ में लें तो, और दूर से टाटा करे तो, कौन सी है, दूरी कहां पर ज्यादा होगी, किसी को हक कर ले तो, हाथ में लाए तो, और दूर से ही, कौन सी दूरी कहां बढ़ेगी, मन की दूरी कहां बढ़ेगी, पास पास रहेंगे, चिपक के रहेंगे तो मन में दूरी कम रहेगी ना किसी प्रति, लगाव ज्यादा रहेगा ना, लगाव ज्यादा है कि नहीं, यहाँ लगाओ थोड़ा कम होगा ना, हाथ ही मिला रहे हैं, यहाँ दूर से दिखा रहा है, वही रहना मेरे पास मत आना। तो मन में दूरी कहां बढ़ रही है, वांडरवाल में, नजदीक कहां बढ़ रही है, त्रिज्या में। बात समझ में आ गई क्या, आगे बढ़ो, ठीक है बेटा, कर लोगे, चलो। त्रिज्या वाला पार्ट खत्म है क्या, 2 टाइप के सवाल हो गए, पहले कौन से, त्रिज्या क्रम, क्या पूछ रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, राम क्या नाम, रामराज का राम राम आया भाई, सारी क्लास वालों, हाँ भाई पूरी क्लास वाले कह राम राम, तेरे को नहीं राम राम है ना क्लास में, हाँ सारा बढ़ता होगा राम राम, नहीं कह दिया उसको। आगे बढ़े, दूसरा लिखो, आयनन ऊर्जा, कौन सी, आयनन ऊर्जा, कौन सी पढ़ेंगे, आयनन ऊर्जा। बताओ बेटा शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईपी, आयनाइजेशन है पोटेंशियल, आयनाइजेशन है पोटेंशियल, 2 नाम इसके, इसे क्या बोलते हैं, आयनन विभव, इसका तीसरा नाम भी है, क्या बोलेंगे, आयनन एंथैल्पी, लिख दो, आयनन एंथैल्पी, ये भी बेटा इसी का नाम है, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी भी बेटा इसी का नाम है। ठीक है बेटा, हाँ तो ये वाला टॉपिक अपन कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा, ओके, कल वाली क्लास में उसकी बात करेंगे।